हेलो स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं पढ़ने वाले हैं वो मनुष्य में परिवहन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन में के बारे में पढ़ेंगे कि जो परिवहन होता है या ट्रांसपोर्टेशन होता है मनुष्य के अंदर वो कैसे होता है। जो पदार्थ होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। देखते हैं, सबसे पहले तो हम परिवहन के बारे में जानते हैं या ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानते हैं क्या होता है। देखिए, परिवहन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, कोई भी एक वस्तु किसी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती है, उसे परिवहन कहते हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे मनुष्य में परिवहन। ये मनुष्य में यह एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल एक्शन है, जिसमें शरीर के एक अंग द्वारा अवशोषित किए गए भोज्य पदार्थों को दूसरे अंगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, जिसमें शरीर के एक अंग द्वारा अवशोषित यानी कि एक अंग द्वारा अवशोषित किया जाता है किसी भोज्य पदार्थों को और दूसरे अंगों तक पहुंचाया जाता है, उसे ही मनुष्य में परिवहन कहते हैं। और अब देखेंगे हम मनुष्य में जो ऑक्सीजन, खनिज पदार्थों, हार्मोन तथा अन्य पदार्थों का ऊतकोतक परिवहन। मनुष्य में ऑक्सीजन यानी कि O2, खनिज पदार्थों मिनरल्स, हार्मोन तथा अन्य पदार्थों का जो ऊतकोतक परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का फेफड़ों तक तथा उत्सर्जित पदार्थों का वरक, जो हमारी किडनी होती है वरक कहते हैं, तक संवहन परिवहन परिसंचरण तंत्र द्वारा होता है। जो संवहन होता है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है। मनुष्य के अंदर या मनुष्य में ऑक्सीजन, खनिज पदार्थों, हार्मोन व अन्य पदार्थों का ऊतकोतक परिवहन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों तक उत्सर्जित पदार्थों का वरक यानी किडनी तक संवहन या परिवहन परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है। और निम्न श्रेणी के जंतु होते हैं उनमें पदार्थों का जो परिवहन होता है विसरण द्वारा होता है। विसरण द्वारा होता है। हमने इससे पहले पढ़ा था कि विसरण क्या होता है। कि विसरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी पदार्थ के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो जो निम्न श्रेणी के जंतु होते हैं, इनके बहुत लोअर सीरीज के जो जंतु होते हैं उनमें पदार्थों का जो परिवहन होता है विसरण के द्वारा होता है। जो उनकी त्वचा होती है, जो उनका शरीर होता है, बॉडी होती है, वे उसके द्वारा क्या करते हैं, विसरण करते हैं। और मनुष्य का परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र के बारे में देखते हैं कि मनुष्य का जो परिवहन तंत्र होता है इसे परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं या ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग या ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन भी कहते हैं। तो उससे तो क्या होता है, कैसा होता है, उसमें क्या क्या होता है। तो देखिए, मनुष्य में परिवहन का कार्य या ट्रांसपोर्टेशन का कार्य परिवहन तंत्र करता है। मनुष्य में परिवहन तंत्र दो प्रकार का होता है। मनुष्य में परिवहन तंत्र दो प्रकार का होता है। इसमें नंबर एक तो होता है रक्त परिवहन तंत्र और नंबर दो होता है लसिका या लिम्फ परिवहन तंत्र। ठीक है, तो कल जो हम पढ़ेंगे वो रक्त परिवहन तंत्र या लसिका परिवहन तंत्र के बारे या लिम्फ परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा कि मनुष्य में परिवहन क्या होता है, कैसे होता है, और जो मनुष्य का परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो कल पढ़ेंगे कि कैसे मनुष्य में परिवहन तंत्र कार्य करता है।